बाबू 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 ये डंडा लेकर क्यों निकले हो? बताइए बताइए, डंडा किस लिए सड़क पर डंडा लेकर? क्या चीज़? अरे रुकवाने के लिए नहीं है और क्या करें? गाड़ी वालों को? आप लोग सभी लोगों को रुकवा रहे हैं? क्यों, क्या बात है? क्यों आप नहीं जान रहे हैं? बताइए, हम तो नहीं जान रहे हैं। अरे भैया आवत हो, भैया बात क्या है? हाँ कहाँ देंगे हम लोग? कोई लग पैसा गलती से कोई मर जा रहा है तो 7 लाख भरे ऊपर प्लस 10 साल दे जाए। तो आप क्या ऑटो चालक हैं? ऑटो चालक कहाँ से लेकर गाड़ी आए? कहाँ से हम लोग कहीं घर है 69 में ही है। तो ये जब घर से गाड़ी लेकर निकले हैं कि बस गाड़ी लेके निकल रहा है? गाड़ी हम लोग का 69 भी यहाँ पर खड़ा सब ऑटो वालों। अच्छा, उसमें ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस को सूचना दे देते हैं या थाने में गाड़ी ले जाकर खड़ी कर देते हैं तो इस तरह का कोई सजा का प्राविधान नहीं। इससे कितना सहमत है? अरे तो मान लीजिए जब हो जाएगा खड़ा करने क्या है? तो बताया जा रहा है 5 साल की सजा। ये बताइए, जब 5 साल की सजा ही काटेगा इंसान, 10,000 5,000 रुपये कमा रहा है, उसका परिवार कैसे चलेगा? और हम लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? जी सही बात। तो ये सारे ऑटो चालक ही हैं सभी लोग? छोटी, इसमें बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ प्रभावित हैं? सभी लोग प्रभावित हैं। अब ये बताइए ना सर, कोई भी अगर आप ही हैं तो आप चाहेंगे आपके पैर के नीचे चींटी भी आए? नहीं, जानबूझ करके तो कोई किसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहेगा। जान की कोई नहीं करेगा। हम भी ड्राइवर हैं, लेकिन अब देखिए हमको मजबूरी है तो पैदल का रोकवाने के लिए सबका साथ नहीं रहेगा तो कोई मानेगा नहीं और सब लोग चलेंगे। फिर योगी और मोदी हम लोग के बारे में सोच ही कौन रहा है? कोई एक इंसान हो तो बता दीजिए, कहा कौन सा हर कानून बना कोई बनाए नहीं है सर। बताइए 10 लाख कौन कहाँ से देगा? खेत के देगा? जेल चले जाएंगे तो गाड़ी नहीं चला है, 10 लाख कहाँ भरेंगे हम लोग? गरीब आदमी है, आप कहाँ देंगे हम लोग? बताइए। अच्छा, जो सवारियां मान लीजिए घर से निकल चुकी हैं या किसी को हॉस्पिटल जाना है, रेलवे हॉस्पिटल जाना है, उनके लिए रियायत दी जा रही है। तो ये पीड़ा इन लोगों की है। सही बात है। 10,000 5,000 की नौकरी करने वाला ड्राइवर 7 लाख रुपए का जुर्माना कहाँ से भर पाएगा? अगर उसे 10 साल की सजा हो जाती है, किसी अगले की गलती की वजह से कोई चालक फंस जाता है और उसे 10 साल का सजा हो जाता है, तो उसके परिवार को कागुजर बसर कराने वाला कौन होगा? आइए आपको और भी सारी कंडीशन दिखाते हैं, आगे आपको ले चलते हैं। खाली बाबू खाली जब रोक बाकी सब गाड़ी का देखिए, अधिकृत रूप से तो किसी चीज़ की रोक नहीं है। ये लोगों की पीड़ा है। जो नया कानून पास हुआ है कि अगर दुर्घटना हो जाती है किसी भी ड्राइवर से तो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल का जेल उसको है। तो उसके विरोध में इन लोगों की पीड़ा अधिकृत रूप से कोई रोक नहीं है। आपको कहाँ जाना था? हमें स्टेशन पे जाना था। कितने बजे की गाड़ी थी? अरे हमारे 2 बजे की गाड़ी है। तब तो गाड़ी आपकी यहीं रोक दी गई है? चालक कहाँ है गाड़ी के आपके? कौन थे? ऑटो ड्राइवर कमिंग मुश्किल है क्योंकि सभी लोग हड़ताल पे ही हैं। 3 दिन तक चलेगा ये हड़ताल निरंतर ही। आपका टिकट है? हाँ। और कहाँ जाना है आपको? गोरखपुर से मुंबई जाएगा। मुंबई जाना है। तो देख सकते हैं ड्राइवरों की ये पीड़ा है। विगत 3 दिनों तक इन लोगों का धरना चलेगा, इन लोगों का हड़ताल चलेगा। ऐसे में आम जनमानस को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है या किसी को कचहरी जाना है। यहाँ बाघावाड़ा चौराहे पे हम खड़े हैं। यहाँ जो भी ऑटो चालक या ट्रक चालक, जो भी तमाम ये भीड़ पीछे देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आने जाने वाली गाड़ियों को भी रोका जा रहा है और इस हड़ताल में शामिल किया जा रहा है। पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए नहीं जा पा रहे, पेपर छूट जाएगा। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने तो दिल्ली जाना था। तो गाड़ी यहीं रुक गई है? हाँ, यहीं रोक दिया, किसी जाने नहीं दे रहे। अब आगे कैसे जाएंगे? अब आगे या तो पैदल या कोई सामने जाने नहीं दे रहे कोई गाड़ी को। स्टेशन जाना है आपको? हाँ। अच्छा, कब की गाड़ी थी आपकी? अभी है 2 बजे की। और पेपर देने वाले लड़के कहीं ऐसे हैं। अगर यह हड़ताल यूं ही निरंतर चलता रहा तो देश में मंदी की स्थिति बन जाएगी और आम लोग जो परेशान होंगे वो अलग से होंगे। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। शहर के और गंदी चौराहों पे आपको ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि अन्य जगहों पे इसका कितना असर देखने को मिलेगा।
जी। गाड़ी क्यों रुक गई है? भैया गाड़ी इसलिए रोकी गई है हाँ कि ये सरकार जो लगाई है जी कि 10 लाख रुपए और 5 साल 7 साल की सजा, जी। ये अंधा है। जी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑटो चालक लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो सुबह निकले हैं जब घर से जी। तो ये बात पता थी कि रास्ते में आग पता हुई है? रास्ते में आकर के पता हुई है। अच्छा, रास्ते कल ये में ऐसा पता कल हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग गाड़ी नहीं जी। चलाए। जब आज का ये कंडीशन नहीं मालूम था जी। कि अभी ऐसा हो रहा है। तो उसमें ऐसा भी तो है कि अगर पुलिस को सूचना देते हैं आप या हिट एंड रन केस का मामला नहीं आता तो उसका सजा का प्रावधान कुछ करना है? नहीं, ये सब हमको नहीं मालूम। इसकी जानकारी नहीं है? नहीं। हमारे साथ एडवोकेट शांभवी नंदन पांडे जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मार्ग दुर्घटना की कानून में संशोधन हुआ है वो क्या है और उसकी क्या भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो वास्तविक वो क्या है। सर, जो नया रोड कानून बना है, मार्ग दुर्घटना कानून में संशोधन हुआ है, वो क्या है? ऐसा है कि अभी तक जो मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क पे हम चलते हैं, एक सामान्य सा विषय है, किसी से दुर्घटना हो सकती है और जरूरी नहीं है दुर्घटना हमारी गलती से हो रही है, सामने वाले की गलती से भी हो सकती है। भारत में सड़कों की स्थिति यही है, 4 लेन पे बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, लेकिन उस पर सुरक्षा की स्थिति है, जब चाहते हैं कोई जानवर आते हैं, जानवर चले, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई दुर्घटनाएं इनको बचाने में भी होती है। अभी तक जब कभी दुर्घटना होती थी तो उसमें 279, 337, 338, 300 अगर कोई डेथ होती थी 304 में FIR दर्ज होती थी। और ये मामले इस तरह से होते थे, बेलेबल मामले होते थे, शमनीय मामले होते थे, जो समन शुल्क जमा करके न्यायालय में समाप्त हो जाते थे। 304 की बात जब कभी आती थी, कोई डेथ हो जाती थी, उस परिस्थिति में 6 महीने की सजा हो जाती थी, 5,000 रुपया जुर्माना लग जाता था ड्राइवर को। ये स्थितियाँ होती थी। क्योंकि अब नए कानून में जो संशोधन किया गया है, इस पर इस बात को विषय को ध्यान या तो नहीं रखा गया है सरकारों द्वारा, या तो उन्होंने किसी से राय लेना उचित नहीं समझा। इस कारण से जो वर्तमान में नागरिक संहिता में जो आया हुआ भारतीय न्याय संहिता जो इस समय आ रही है, 2023 में पास हो के रही है, उस न्याय संहिता की धारा 116 संशोधित होके आई है। धारा 116 में 10 वर्ष की सजा है। जुर्माना भी जुर्माना भी अधिक कर दिया, 7 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया और 10 लाख की सजा उसमें कर दी गई। अब कोई ड्राइवर जो चला रहा है, ड्राइविंग किसी गाड़ी चला रहा है, बेचारे के पास तो खाने जीने का के लिए 10,000 15,000 रुपये पे वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उससे अगर कोई दुर्घटना होती, या तो हम ही चला रहे हैं गाड़ी, हम ही चलते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, कोई दुर्घटना हमसे होती है तो 10 साल की सजा होना पूरी तौर से अनफेयर है। उसमें एक क्लास भी लगाया गया, थोड़ी सी चीज़ है कि यदि ड्राइवर रुकता है और जाके थाने पे शिकायत करता है, सूचना देता है, तो उसकी सजा आधी हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी। और जो जमानती धारा थी वो जमानती की बजाय अजमानती हो गई। इस नाते उसका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और वो ड्राइवर उसको दे नहीं सकता, कंपनसेशन इतना नहीं दे सकता है, नहीं दे पाएगा। तो इस नाते तो इस धारा में पूरी तौर से अनफेयर है, अनजस्टिस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको पुनः विचारणी करके न्यायपालिका को भी चाहिए इसका न्यायिक पुनरावलोकन करके इस धाराओं को चेंज किया जाए, और विधायिका को भी चाहिए इस विषय पे पुनः विचार करके उसको संशोधित किया जाए। तो जो हड़ताल हुई है बस आज की, उन ड्राइवरों के साथ हम लोग भी साथ हैं और हर जनमानस को उसका साथ देना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ रोडवेज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये सब बंद रहेगा या कब तक हड़ताल चलेगा। सर, कब तक ये रोडवेज का हड़ताल रहेगा? ये हड़ताल एक्चुअली रोडवेज का नहीं है जी। संसद में माननीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा एक प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी, हिट एंड रन केस के नए कानून के दृष्टिगत। उस परिचर्चा पर मीडिया और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इतनी बातें प्रचारित कर रही है। अब इसे महुआ तो नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया का भी अपना एक पक्ष है, तो इसे तो हम नए सिरे से या एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन प्रचार प्रसार ने इस प्रकार का रुख धारण कर लिया कि परिवहन निगम ही नहीं, बाहर के जो भी संचालन से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रक, टेम्पू, जो भी ड्राइवर हैं, बड़ी या छोटी गाड़ियाँ, उनके ड्राइवर्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हिट एंड रन केस का नया कानून उनके हित में नहीं है और उनके लिए बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक हो सकता है। तो संभावनाओं के आधार पर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश स्तर पर संभवतः हड़ताल की नोटिस जारी की और उस बात को लेकर के जिसको जहां जैसे भी पता चला, बिना किसी नोटिस के ही सारे लोग अपने अपने कार्य से
विरक्त हो गए। परिवहन निगम में भी इस प्रकार की अफवाहों के दृष्टिगत चालक संवर्ग के द्वारा अपने गाड़ियों को, वाहनों का संचालन रोक दिया गया। कुछ तो जानबूझ के रोक दिया और कुछ तो डर और भय के मारे रोक दिए कि सड़कों पर जाने के बाद कहीं ट्रक वाले, टेम्पू वाले मारपीट ना करें, गाड़ियों में तोड़ फोड़ ना करें। ऐसा हो रहा है इस एहतियातन तौर पर। और आप जानते हैं कि प्रशासन इतनी सुरक्षा दे पाने में संभव नहीं है। मान लीजिए रोडवेज का कोई चालक अपना बस निकालता है और वो लेके जाता है नौसड़। अब अगर एक पुलिसकर्मी उस बस में बैठा भी दिया जाए, हमारे पास 5,000 10,000 बसें हैं, तो हर गाड़ी में पुलिसकर्मी दे पाना भी संभव नहीं। और भीड़ को और मास्क के आगे पुलिसकर्मी असहाय नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे चालक जो है डरे हुए हैं। उन्हें प्रॉपर सुरक्षा दी जाए तो अपनी बसों को संचालित करेंगे। और रही बात हिट एंड रन केस में, तो इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर ये परिवहन निगम चालकों के विरुद्ध होगा तो यूनियनें बैठेंगी नहीं, फिर सरकार से आप लोग भी फील्ड में आ जाएंगे। अरे निश्चित तौर पे हम तो संरक्षक हैं सरकार के भी और समाज के भी और जनता के भी। तो कोई ऐसा केस हम महसूस और बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जनहित में न हो, निगम हित में न हो, हमारे और आपके हित में न हो। सरकारों से लड़ना ट्रेड यूनियंस और नेताओं का काम ही है। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।